जय हिंद दर्शकों, मैं हूं सुधीरेंद्र देवगिरी और आप मेरा ज्योतिष के कार्यक्रम देख रहे हैं एस्ट्रो टाइम चैनल पर। आज हम ज्योतिष से ही जुड़ी एक टेक्निक आपको बताएंगे जो आपको किसी भी जन्मपत्री विश्लेषण करने में सहायक होती है और वह समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है, चाहे आप अपनी ही जन्मपत्री का विश्लेषण करें या किसी की। ज्योतिष के अंदर, भारतीय ज्योतिष के अंदर ग्रहों के संयोगों का, योगों का बहुत ज़्यादा महत्व है। कोई भी ग्रह अपना फल बाद में देता है, लेकिन वह जिस ग्रह से योग बनाता है, संयोग बनाता है, उसका फल पहले देता है। तो भारतीय ज्योतिष के अंदर ये 12 भावों, 9 ग्रहों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें हमें ये देखना होता है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के संग योग बनाता है, ग्रहों का संबंध आपस में किस तरीके का बन रहा है। और संबंध मुख्यतः 4 प्रकार के माने गए हैं। संबंध 4 प्रकार के माने गए हैं। सबसे पहला संबंध होता है जब 2 ग्रह एक ही राशि में, एक ही भाव में स्थित हो। जैसे कि आपने ये देखा कि यहाँ पर मैंने गुरु और राहु लिखा हुआ है, तो यहाँ पर गुरु और राहु का संबंध माना जाएगा। दूसरा संबंध होता है जब 2 ग्रह एक दूसरे को देखते हो। एक दूसरे को कैसे देखेंगे? या तो साथ में होंगे, एक दूसरे से समसप्तक होंगे, तब एक दूसरे को देखेंगे, या जो 3 ग्रहों को, मुख्यतः 3 ग्रहों को, मंगल, शनि, गुरु, इनको जो दृष्टियां दी गई हैं उसके आधार पर भी ये देख सकते हैं। और राहु केतु को भी 3 प्रकार की दृष्टियां दी गई हैं, जैसे मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था। तो या तो समसप्तक देख सकते हैं, सामने आमने होते हैं, ये यहाँ पर चंद्र और गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इनका संबंध बन गया। और यहाँ पर शनि और सूर्य एक दूसरे को देख रहे हैं, तो भी इनका संबंध बन गया, क्योंकि एक दूसरे साथ में हैं। अब बात करते हैं जो 3 विशेष ग्रह हैं, शनि, मंगल और गुरु, इनको विशेष दृष्टियां दी हुई हैं, तो ये भी आपस में समसप्तक होने के बजाय कहीं और भी बैठे हों तो ये एक दूसरे को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मंगल है तीसरे घर में, नवी राशि धनु राशि में तीसरे घर में मंगल है, और 6वें घर और मीन राशि में यहाँ पर शनि स्थित है। तो यहाँ पर मंगल अपनी चौथी दृष्टि से 1, 2, 3, 4 शनि को देख रहे हैं, और शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये दोनों इस प्रकार एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस पत्री के अंदर मंगल और शनि का संबंध माना जाएगा। इसी प्रकार जब 2 ग्रह आपस में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, यानी जो मैंने बताया था आपको ग्रहों की राशियों के बारे में, तो जब 2 ग्रह आपस में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर गुरु है, बृहस्पति है, बृहस्पति यहाँ पर 1 नंबर राशि मेष राशि में विद्यमान है, और मंगल यहाँ पर धनु राशि में विद्यमान है। तो गुरु की राशि में मंगल आ गए और मंगल की राशि में गुरु आ गए, तो इन दोनों का ये संबंध बन गया, यानी इन दोनों ने राशि परिवर्तन कर लिया। और इसके बाद तीसरा संबंध होता है कि जब ये चौथा संबंध होता है अन्यंतर दृष्टि संबंध, यानी कोई भी एक ग्रह किसी एक राशि में बैठा है और दूसरा उसी राशि का स्वामी ग्रह उसको देख ले। जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मंगल है, वह गुरु की राशि में बैठे हैं, धनु राशि में बैठे हैं, और गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। तो यहाँ पर इनका अन्यंतर दृष्टि संबंध बोला जाता है, ये भी बन गया है। यहाँ पर इनके 2 संबंध बन रहे हैं, एक तो राशि परिवर्तन का संबंध बन रहा है, और एक दृष्टि संबंध का, अन्यंतर दृष्टि संबंध का भी संबंध इनका बन रहा है। और तीसरा इनका जो संबंध बन रहा है वो त्रिकोण का संबंध बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में एक क्लासिकल बुक है फलदीप का, जिसके लेखक हैं श्री मंत्रेश्वर जी। बहुत प्राचीन पुस्तक है, प्रकांड विद्वान हुए दक्षिण भारतीय मंत्रेश्वर जी। उन्होंने ग्रहों के त्रिकोण संबंध को, यानी ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में हो, 5, 9 में हो, तो उनको भी संबंध बताया है। किसी और पुस्तक में ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि त्रिकोण संबंध माना गया है, लेकिन मंत्रेश्वर महाराज की पुस्तक में ग्रहों के त्रिकोण संबंध को बताया गया है। त्रिकोण संबंध किस प्रकार का होता है? जैसे कि कोई भी ग्रह से दूसरा ग्रह
9वें या 5वें स्थान पर। जैसे कि गुरु यहाँ पर है, गुरु से 5वें स्थान पर बुध है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर गुरु और बुध का संबंध भी माना जाएगा। तीसरा, गुरु से 9वें मंगल है, तो यहाँ पर भी गुरु और मंगल का संबंध माना जाएगा। ये संबंध हम त्रिकोण का संबंध बोलते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी चार्ट का विश्लेषण करने के लिए। तो ये सब हमने संबंध देखे। इन संबंधों के आधार पर ही हम ये निर्णय लेते हैं कि ग्रह किस प्रकार का फल देगा। इसके साथ साथ एक संबंध और होता है जो भी हमें देख लेना चाहिए कि ग्रहों ने आपस में कहीं नक्षत्र परिवर्तन तो नहीं कर दिया है। अगर ग्रहों का आपस में नक्षत्र परिवर्तन नहीं होता है, उसको भी हम आपसी संबंध मानते हैं। नक्षत्र परिवर्तन कैसे होता है? जैसे कि आप ये देखिए, जो कर्क राशि है उसमें 3 नक्षत्रों का समावेश है, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। पुनर्वसु के स्वामी गुरु हैं, पुष्य के शनि हैं और आश्लेषा के बुध हैं। अब इससे त्रिकोण में जाएंगे हम जाएंगे वृश्चिक राशि में, क्योंकि इससे त्रिकोण में 5वीं राशि वृश्चिक आती है। वहां पर जो नक्षत्र विद्यमान है वह विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा है। तो यहाँ पर शनि, गुरु और बुध के नक्षत्र हैं। यदि इन दोनों राशियों में, अगर मान लीजिए कर्क राशि के अंदर जो गुरु हैं वो शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और वृश्चिक राशि में शनि गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो इन दोनों का नक्षत्र परिवर्तन हो गया। ये त्रिकोण संबंध भी हो गया और नक्षत्र परिवर्तन संबंध भी माना जाएगा। तो इस प्रकार ये बड़ा प्रगाढ़ संबंध माना जाएगा। तो भारतीय ज्योतिष में इसी प्रकार सभी ग्रहों के संबंधों का निर्णय किया था कि कौन सा ग्रह किस प्रकार के ग्रह संबंध बना रहा है, अपने शत्रु ग्रह संबंध बना रहा है, अपने मित्र ग्रह संबंध बना रहा है, जहां पर वो स्थित हैं, जहां पर उनकी दृष्टि है, वह संबंध किस प्रकार का उस जन्म पत्री में कार्य करेगा। इसी के आधार पर हमें सम्यक विश्लेषण करने के बाद ही ये निर्णय लेना चाहिए कि ये संबंध जो ग्रह का बन रहा है वो जातक के लिए शुभ है या अशुभ है। ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है ग्रहों का संबंध बताने के लिए आपको। आशा है आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय।